देखिए बहन जी, इस समय अपने मर्जी से नहीं बोल रही है। हाँ, माननीय बहन जी, जो भारतीय जनता पार्टी का इशारा है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपनी बात को कह रही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है मायावती? 100% मिली हुई है। नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में स्नातक एमएलसी चुनाव चल रहा है, जिसके तहत 10 जिले आते हैं और उन 10 जिलों में जो है आज हम प्रयागराज के हरिया विधानसभा में हैं। हमारे साथ हरिया विधायक हाकिमलाल बिंद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर एमएलसी भी है डॉक्टर मान सिंह, और उनके पक्ष में या एमएलसी स्नातक के लिए कितना सक्रिय है समाजवादी पार्टी, और हरिया विधायक इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो देर न करते हुए हम आपसे हरिया विधायक से बातचीत करते हैं। विधायक जी, एक बार फिर आपका हमारे टॉक शो में स्वागत है। ये बताइए कि स्नातक चुनाव में हरिया से कितने वोटर बनाने का लक्ष्य है, और विधायक जी वोटर बना कितने रहे, तो कितने अभी हमारी विधानसभा से लगभग 2500 मतदाता हम लोगों ने बनाया है। और हम लोगों का जो लक्ष्य है एक महीने में कि हम लोग करीब 8 से 10,000 मतदाता हम लोग हरिया विधानसभा से बनाएंगे। अच्छा, मतदाता बनाने के लिए तो चुनाव आयोग ने एक लिंक जारी किया, ऑनलाइन भी मतदाता बन रहे, तो क्या ऑनलाइन मतदाता बना रहे हैं या ऑफलाइन? हम लोग ऑनलाइन भी बना रहे हैं, ऑफलाइन भी बना रहे हैं, दोनों मतदाता बन रहे हैं। अच्छा, हरिया विधानसभा से लगभग 10,000 ग्रेजुएट को मतदाता। और ये आज आप विधायक एक चीज बताइए, ग्रेजुएट इतने लोग होते हैं, हर घर में 4 से ग्रेजुएट होते हैं, तो 10,000 की संख्या तो बहुत कम लग रही है। 10,000 की संख्या कम नहीं है। हाँ, उसमें कुछ लोग जैसे अपने से भी बनवा ले रहे हैं, अपने से भी ऑनलाइन करा ले रहे हैं। और कुछ लोग इसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पार्टी के लोगों को अलग बना रहे हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के मिशन से, आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं, हम लोग पूरी ताकत लगाकर हम लोग मतदाता बना रहे हैं। अच्छा विधायक जी, एक चीज और बताइए कि इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? एमएलसी चुनाव में 10 जिले एमएलसी के चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार को चलाया है और उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, हम उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ एमएलसी जीतेंगे। मायावती ने तो कह दिया कि जो समाजवादी पार्टी के जमाने में जो है बहुजन समाज का बड़ी उपेक्षा हुई थी, और जो है समाजवादी पार्टी जो है वो दुश्मन है कि शायद दोगला राजनीति करती है। कितना सहमत है हाकिमलाल बिंद? देखिए बहन जी, इस समय अपने मर्जी से नहीं बोल रही है। हाँ, माननीय बहन जी, जो भारतीय जनता पार्टी का इशारा है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपनी बात को कह रही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है मायावती? 100% मिली हुई है, नो डाउट। ये रैली भी भारतीय जनता पार्टी कहने पर हुई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की रैलियां जब हम लोग भी 2017 में विधायक थे, उससे पहले भी हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इशारा कर रहे हैं इस समय बहन जी वही बोल रही है। अरे, मेरा एमएलसी को लेकर के चुनाव है। डॉक्टर मान सिंह यहाँ से विधायक भी है, एमएलसी भी है। डॉक्टर मान सिंह के जीतने की कितनी संभावना हाकिमलाल बिंद देख रहे हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर मान सिंह यहाँ 6 साल एमएलसी रहे और पुनः दोबारा जीतने का काम करेंगे। हम लोग जिताने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा जिताएंगे। अगर नेता जी, आप ये बताइए, क्या जो है स्नातक एमएलसी में भी पीडीए का नारा काम करेगा, या जो है लोग पीडीए से हट के वोट देंगे? स्नातक एमएलसी के चुनाव में पीडीए का नारा बिल्कुल काम करेगा। और ये पीडीए का नारा एमएलसी के चुनाव में ही नहीं, बल्कि 2027 और 2029 में भी काम करेगा। अच्छा, और बड़े पैमाने पर पीडीए समाज एकत्रित हुआ है और सरकार उखाड़ कर फेंकने के लिए पीडीए समाज तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और परिवार के लिए ही काम करती है सपा, आखिर पीडीए कहाँ जो है कैसे काम करेगा, बताइए आप। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप खुद झांक कर देखे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। जो बड़े बड़े व्यवसाय, जितने इंडस्ट्री लगी है, जितने बड़े बड़े व्यवसाय किए हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के बेटे ही किए हैं। अभी आपने देखा है माननीय अमित शाह जी के बेटे के बारे में कितना बड़ा खुलासा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश और प्रदेश को खुद लूटना चाहते हैं और लूट भी रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के जननायक हैं
और पीडीए, संपूर्ण पीडीए समाज उनके साथ है और पीडीए समाज उनको 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रामक चुनाव लड़ती है तो लगता है कि जो शिक्षक एमएलसी की तरह स्नातक एमएलसी में कामयाबी मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना आक्रामक चुनाव लड़े, लेकिन आज देश और प्रदेश का आम जनमानस, एक एक मतदाता एक चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया है और जिस तरह प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, सब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है और अराजकता पैदा की है, उससे जो है विधायक हाकिम लाल बिंद का कहना है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ के फेंकेगी। लेकिन अभी एमएलसी चुनाव में आपका दावा है कि जो है डॉक्टर मान सिंह की जीत पुनः होगी। फिर हम हाकिम लाल बिंद से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमपी टाइम्स।